यस, थैंक यू वेरी मच। इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ आए और बिल्कुल यहाँ पर बैठने को भी जगह नहीं, इवन मैं तो कहता खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं है। तो आप सभी लोगों का यहाँ पर जो उपस्थित है, सभी लोगों का मैं यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। काफी समय से आप लोग यहाँ पर है, तो वक्त को ना गवाते हुए हम लोग टू द पॉइंट सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आगे हम कैसे ग्रो करने वाले हैं। और मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे नए लोग भी हैं, कुछ पुराने लोग भी हैं, तो दोनों एंगल से हम लोग डिस्कस करेंगे। चलेगा? चलो बेहतरीन, शुरुआत करते हैं। इस पूरे जो मेरा स्पीच होगा उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला तो हम लोग कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरा प्रोडक्ट, हीलिंग प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आज हमारे शरीर में बीमारियां होती ही क्यों है, व्हाट इज द रूट कॉज, और थोड़ा बहुत हम लोग बिजनेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। काफी हद तक नीलेश देसाई साहब ने आपको बताया होगा, राइट? आवाज में इको आ रहा है क्या? बराबर है ना? ठीक, आवाज क्लियर है ना पीछे? चलिए, कोई बात नहीं। तो तकरीबन 30 महीने पहले हमारी शुरुआत हुई, और इन 30 महीनों में सबसे बेस्ट काम अगर हमने कुछ किया है, कर्फ्यू और लॉकडाउन के जमाने से हर दिन 4 से 5 बार पे आउट हमने दिन का दिया है, और इसको ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हमने भेजा है। सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में बता दूं। कंपनी तकरीबन 30 महीने पहले हमारी शुरुआत हुई थी, और डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जो पैसा जो इज्जत आपको दे सकती है, शायद ही दुनिया की कोई इंडस्ट्री आपको दे सकती है। भारत सरकार ने पिछले साल यानी 28 दिसंबर आने वाले 3-4 दिन में आ जाएगा, 28 दिसंबर 2021 में डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM को एक लीगल इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। और उसमें बहुत सारा कानून उन्होंने बनाया, बहुत सारे पेजेस आपको इंटरनेट पे मिलेंगे। उन्होंने वहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और खुद का प्रोडक्ट है ऐसी कंपनी ही डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कर सकती, बाकी और कोई नहीं कर सकता। तो कंपनी बहुत ही लीगल और एथिक्स के साथ आगे जा रही है, और तभी आज यहां पर तकरीबन 1300-1400 लोग हैं। परसों मैं कोलकाता में था, 2000 से भी ज्यादा लोग थे, और 2000 लोग बाहर खड़े थे। उससे 2 दिन पहले मैं नासिक में था, नासिक में भी ऐसा ही रिस्पांस मिला। इवन ऐसा रिस्पांस हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट से, हर शहर से हमको मिल रहा है। ये ऐसी हमारी एक लौती कंपनी है जो इतने कम दिनों में 29 राज्यों में और 750 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में हम पहुंच गए। उसके कुछ कारण हैं। उसके कारण क्या, मैं आपको बताता हूं। मैंने अभी तक 4800 से भी ज्यादा MLM के डायरेक्टरों के साथ काम किया, तो इस इंडस्ट्री को बहुत नजदीक से देखने को मिला मुझे। तकरीबन 25 साल से मैं MLM नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को देख रहा हूं, लेकिन 16 सालों से मैं प्रैक्टिकली इस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूं। हमने हजारों सॉफ्टवेयर बना के दिए, कस्टमाइज, मेक टू ऑर्डर। सामने वाला जो बोलता था, जैसा जैसा बोलता था, वैसा के वैसा हूबहू हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते। ये हमारी सॉफ्टवेयर की मास्टरी है, और आज तक का हमारे सक्सेस का राज भी सॉफ्टवेयर ही है। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, पे आउट कितना भी अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी अच्छा हो, अगर आपके सॉफ्टवेयर में दम नहीं है और सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपके पास नहीं है, तो यू आर जीरो, आप कंपनी रन नहीं कर सकते। तो इतना तगड़ा एक्सपीरियंस लेके हम चल रहे हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग में वैसे भी आने वाले नहीं थे, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट था, बायोमैग्नेटिज्म, बायोमैग्नेट पूरे वर्ल्ड में एक ही काम करता है, उसका एक ही साइंस है, एक ही सिद्धांत है। बायोमैग्नेट इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन। आज मैं 10 से 12 ट्रक माल रोज का बनाता हूं, और दूसरे दिन एक सिंगल पीस भी देखने के लिए भी बचता नहीं। इस लेवल पे पूरे हिंदुस्तान से हमको रिस्पांस है। तो आज से 2-2.5 साल पहले जब लॉकडाउन लगा, पहला दिन जो 21 दिन का लॉकडाउन था, जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा हुई,
उसी वक्त मैंने सोचा कि आज ये लॉकडाउन क्यों लगा है, कर्फ्यू क्यों लगा है और लाखों लोग फड़फड़ा के क्यों मर रहे, व्हाट इज द रीजन। तो मैंने अपने आप को सवाल पूछा, पिछले 13-14 सालों से लोगों को हम गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के समझा रहे कि दुनिया की कोई भी बीमारी आपके शरीर में तभी एंटर करती है जब आपका ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब है, और उसी के कारण आपके शरीर में अलग अलग वायरसेस और अलग अलग बैक्टीरियाज एंटर करते हैं और उसी के कारण उससे रिलेटेड आपको बीमारी होती है। तो मैंने कोरोना और इसके साथ मैंने उसको अलाइन किया कि ये हो क्यों रहा है। तो ब्लड सेल्स, ऑक्सीजन, जो मैं अभी हेल्थ के बारे में बताऊंगा, तब फिर मैंने तय किया कि एक पूरे कंसेप्ट को लेकर हम पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे। और जिस दिन लॉकडाउन की ऐलान हुई, नरेंद्र मोदी साहब ने लॉकडाउन का ऐलान किया, उसके एग्जैक्टली 15 से 20 मिनट के बाद माइंड प्रिपेयर करके मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर बैठ गया, क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर आज आप काम कर रहे हो वो 2011-2012 से मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन उसके लिए एक शांत माहौल चाहिए था डेवलप करने के लिए, जो लॉकडाउन और कर्फ्यू में हमको मिला। लगातार 5-6 महीने कर्फ्यू जैसा माहौल था और उन 5-6 महीनों में हमने 18 घंटा सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया। हालांकि वो सॉफ्टवेयर बन चुका था, 16 साल से हम डेवलप कर ही रहे थे, लेकिन एक अलग थीम के ऊपर उसको डेवलप करने के लिए हमको फाउंडेशन बनाने में तकरीबन 6 से 7 महीना लगा। और आज भी लगातार 30 महीनों से हम लोग 12-12 घंटा रोज काम करिए। अभी यहां से आने से 1 घंटे पहले तक मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर ही बैठा था और इस लेवल पे सॉफ्टवेयर बना रहा, आप सोच नहीं सकते। अभी जो भी हमने बनाया ना, वो मान के चलो सिर्फ 5% है, 95% अभी भी बाकी है। अभी भी इसमें बहुत प्रोग्रेस करना है। लगभग अप्रैल या मई मंथ तक मैं पूरे के पूरे सिस्टम को 90% ऑटोमेशन में कर दूंगा, यानी पायलट मोड में चलेगा। हर चीज पायलट मोड में चलेगी जहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक एक्यूरेसी के साथ काम करता है, ह्यूमन मल्टीपल एरर कर सकता है। तो ये इतनी खूबसूरत कंसेप्ट है, करोड़ों लोगों की अगर जिम्मेदारी कुदरत ने हमें दी है तो उसको अगर संभालना है तो आपके सॉफ्टवेयर में दम होना चाहिए। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं सॉफ्टवेयर ही है जो करोड़ों लोगों को संभाल सकता है। प्रोडक्ट तो बन रहा है, बनता रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग हमारे हेड ऑफिस में आए जहां पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहीं पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी होता है और वहीं पर हमारा एडमिन और मार्केटिंग का काम भी वहीं से हम लोग ऑपरेट करते हैं इंडिया लेवल पे। अब वैसी सेम फैक्ट्री, थोड़ी सी छोटी लेकिन बाजू में ही, विद इन 60-70 सेकेंड पे एक फैक्ट्री हमने ली है। और आने वाले 20-25 दिन में अभी हमारे जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है वहां पर हम लोग 2 शिफ्ट में काम कराएंगे, 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट होगी। जो दूसरी फैक्ट्री है वहां पर भी 12-12 आवर्स की 2 शिफ्ट में हम लोग काम कराएंगे। तो प्रोडक्शन हम लोग 100 गुना और बढ़ा रहे, प्रोडक्शन बढ़ा रहे, प्रोडक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन हम लोग मीरा रोड से दूर एक 10-15 किलोमीटर पे भी और दूसरा फैक्ट्री ले रहे, जो तकरीबन 3 लाख स्क्वायर फीट का ह्यूज, मतलब ऐसे कम से कम 5-7 हॉल बैठ जाएगी, इतनी बड़ी फैक्ट्री हम लोग आने वाले दिनों में लेने वाले हैं। जैसे फाउंटेन का ब्रिज बन जाता है, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक का ज्यादातर प्रॉब्लम होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे मालूम है कि इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। हिंदुस्तान जो कर सकता है पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता है। सबसे ज्यादा ब्रेन सॉफ्टवेयर में अगर किसका लगता है तो इंडियंस का लगता है। दुनिया की कोई भी कंपनी उठा लो, कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी उठा लो, कोई भी कंपनी जहां पर टेक्निकल और सॉफ्टवेयर का जो ब्रेन है वो इंडियंस का होता है। तो ये 2 चीजें हमारे पास है, एक मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा सॉफ्टवेयर। और इन 30 महीनों में हमने काफी हद तक कोशिश की। बिल्कुल स्ट्रगल पीरियड से हमने शुरुआत किया। आपको पता ही होगा कि हमारे नीलेश देसाई साहब जब मेरे पास आए तो उस टाइम जबरदस्त कर्फ्यू था, अलग अलग जगह पे बैरिकेड्स लगे थे। वो 5 बजे कुछ बंद होता था, 5 से लेकर सुबह कुछ 6-7 बजे तक कर्फ्यू चलता था। वैसे माहौल में नीलेश देसाई साहब आए, उनके साथ 1-1.5 घंटा मेरा डिस्कशन हुआ। और हम लोग पहले से एक दूसरे से जानते थे, 10-12 सालों से हम एक दूसरे को जानते थे, उनकी एबिलिटी मुझे मालूम थी। तो स्पेशल मैं उनके साथ बैठा, पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया उनके साथ। और देसाई साहब को मैग्नेटिज्म के बारे में पहले से ही नॉलेज था, तो उन्होंने हर चीज को देखा, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मैग्नेट उसके बारे में उन्होंने सुना, हमारे बिजनेस प्लान के बारे में सुना, फ्यूचर के बारे में उनको अंदाजा लग गया कि क्या लेवल पे कर सकते। और दैट टाइम हम गुजरात में बहुत पावरफुल तरीके से चल रहे थे। महाराष्ट्र छोड़ के हमारा हर जगह पे बहुत जबरदस्त चल रहा था। महाराष्ट्र में बहुत
ना के बराबर काम था, लेकिन नीलेश देसाई साहब आए, उन्होंने डिस्कस किया और दूसरे दिन उन्होंने कामकाज की शुरुआत की। और शायद हिंदुस्तान में जो लेवल पे नीलेश देसाई साहब ने टीम खड़ी की, शायद ही हमारे कंपनी में ऐसा कोई लीडर होगा जो नीलेश देसाई साहब के टक्कर में टीम खड़ी करने वाला कोई होगा। बहुत ही अदब, समझाने का जबरदस्त तरीका, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि नीलेश देसाई साहब जैसे लीडर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। बहुत सारे तमाम लीडर हैं यहाँ पर। हमारे नीलेश खरे साहब है, नाम मैं ज्यादातर मैं भूल जाता हूँ, राजेश चौहान साहब है, हमारे विवेक पाटिल साहब है, और अभी नाम मुझे इतने याद नहीं आते, याद भी आते तो याद करना पड़ता है, करण कटेजा, सिमरन मैडम। तो ये तमाम लोग हमारे साथ डेडिकेशन के साथ जुड़े हुए, तकरीबन कोई 20 महीना 22 महीने से हमारे साथ है। और इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। और जैसे जैसे प्रोग्राम्स हम करते हैं अभी इतने लोगों के साथ, तो जिम्मेदारी बढ़ती रहती है। और आपको मालूम है, सुबह जो लेवल पे हम लोग काम करें, सुबह 5 बजे तक नींद ही नहीं आती, इतना काम। जैसे कि मेरा, जैसे रात को मैं तकरीबन आप लोग जब उठने की तैयारी में होते तो मैं सो जाता हूँ, फिर 11 बजे उठता हूँ। 11 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक मैं सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे करोड़ों पेजेस की कोडिंग हमने करके रखी है। और उस कोडिंग को सिर्फ मैं ही समझता हूँ, क्योंकि वो मुझे ही करना होता है। तो उसमें मुझे 5-5, 7-7 घंटा दोपहर में, फिर रात को बैठ के वो सॉफ्टवेयर को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अभी हमको सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है, क्योंकि 10-10, 12-12 ट्रक माल रोज का जा रहा है। और कानून के मुताबिक जब माल आपके फैक्ट्री से निकलता है तो उसका जीएसटी बिल, ई-वे बिल रेडी होना चाहिए। ई-वे बिल तभी बनता है जब जीएसटी बिल बनता है। तो 5-5, 6-6 हजार बिल बनाने के लिए हमने हमारी टीम तो खड़ी की है, लेकिन मैन्युअली आप कितना करोगे? तो मैन्युअली के लिए वक्त लग रहा है। तो आज पार्सल भेजने में हमको 3 से 5 दिन का वक्त लग जाता है। लेकिन अभी तक पिछले 2 घंटे तक मैं जीएसटी के सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था। अब होता क्या है कि बंदा डायरेक्टली 1.5 लाख रुपए कंपनी में डाल देता है, और वो 1.5 लाख के अगेंस्ट उसको 10 या 12 पिन मिल जाती है, और वो 12 लोगों को एक्टिवेट कर देता है। अब इन 12 लोगों को ढूंढ के उनके पर्सनल नाम से बिल बनाना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग था सॉफ्टवेयर में। मतलब आपने एक ही बंदे ने 1.5 लाख डाला, लेकिन 1.5 लाख के अगेंस्ट उसको 12 पिन मिली। अभी 12 लोग एक्टिवेट हो गए, तो 12 लोगों का जीएसटी का बिल बनना चाहिए। बहुत सॉफ्टवेयर में रिसर्च किया हम लोगों ने। रिसर्च करने के बाद 90% मेरा सॉफ्टवेयर बन चुका है। अब जो बंदा एक्टिवेट होगा और जैसी प्रोडक्ट पिन हमारे पास भेजेगा, और उस प्रोडक्ट पिन को जैसे हमारी एडमिन टीम अप्रूवल करेगी, उसी सेकंड में सामने वाले का उसके पर्सनल नाम से, उसने जो भी नाम लिखा होगा उस नाम से उसका जीएसटी बिल बन जाएगा एकदम प्रॉपर तरीके से। वहां पे 3 प्रिंट का ऑप्शन है। एक प्रिंट एंड कस्टमर को जाएगा, एक जीएसटी पे जाएगा, एक हमारे पास रहेगा। तो सिर्फ प्रिंट पे उसको क्लिक करना है, सीधा प्रिंट निकलेगा, उसको ईमेल भी जाएगा, उसके डैशबोर्ड में भी वो बिल दिखेगा जिंदगी भर, और कंपनी के पास भी पड़ा रहेगा। तो जो काम के लिए 4 से 5 दिन लगना है, और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि आज 5 से 6 हजार ऑर्डर है, कल को जाके 25,000, 50,000, लाख भी जा सकता है। तब क्या होगा? तो वही काम को हमने चंद सेकंड में कर दिया। जिसको 5 दिन लगता था आज के दिन में, वो हमने 4 सेकंड में कर दिया। आने वाले 2-4 दिन में हो जाएगा। देखिए, मैं तो हजारों एमडीओ के साथ काम कर चुका हूं। एमएलएम इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, लेकिन बहुत लोग इसको चला नहीं पाए। बहुत लोग क्या, 99.99% लोग इसको चला नहीं पाए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस की कमी थी, नॉलेज की कमी थी। आज भी मैं देखता हूं कि 2 नेटवर्कों का झगड़ा हो जाता है, या मैनेजमेंट के साथ कुछ छोटा मोटा खटपट हो जाता है, ये रातों रात कंपनी निकालने के लिए कोशिश करता है, अपनी कंपनी बना लेता है, और उसको सिर्फ लीडरशिप का नॉलेज होता है। थोड़ा मस्ती मत करिए अभी तक। हाँ, लीडरशिप का नॉलेज होता है उसको, और उस लीडरशिप के दम पे वो कंपनी शुरू कर देता है। ना उसको एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज है, ना उसको मैनेजमेंट का नॉलेज है, ना उसको सॉफ्टवेयर का नॉलेज है। कहीं पे 5-10 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर उठा लेता है और उस सॉफ्टवेयर में काम करना शुरू कर लेता है। 5-10 लाख, 25 लाख के सॉफ्टवेयर से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको उसी बंदे के साथ काम करना है, ध्यान रखिएगा। भले आप हमारे साथ करो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी किसी कंपनी के साथ आप करोगे, जो कंपनी चला रहा है उस ओनर को खुद को सॉफ्टवेयर कोडिंग, प्रोग्रामिंग,
का नॉलेज होना सख्त जरूरी है। अलग अलग लॉजिक्स पे काम करना चाहिए। और शायद मैंने आज तक पूरे वर्ल्ड में ऐसा आदमी नहीं देखा जो कंपनी भी चला रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहा है, अकाउंटिंग भी देख रहा है, बैंकिंग भी देख रहा है, मीटिंग भी कर रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर 2-2 घंटा बात भी कर रहा है, लीडरों से भी मिल रहा है। एक साइड में मार्केटिंग भी हो रही है, एक साइड में लीडरशिप भी हो रही है। तो ये बहुत कम लोगों के पास नॉलेज होता है। फिर उनको क्या करना पड़ता है, 4-4, 5-5 पार्टनर बनाने पड़ते। भाई सॉफ्टवेयर का तू देख तो सॉफ्टवेयर के लिए एक डायरेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तू देख तो उसके लिए एक डायरेक्टर, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक डायरेक्टर, मैनेजमेंट, अलग अलग 4-4, 5-5 लोग मिलके एक कंपनी चलाते हैं। 5-7 महीना बड़ा प्यार से चलता है, लेकिन बाद में उनमें नोकझोंक और बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ाई होती है। और ये पार्टनरशिप डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे ज्यादा घातक है, मतलब बर्बादी है मान के चलो आप। और ये हम लोग भी कर चुके। पार्टनरशिप बहुत डेंजर होती है क्योंकि आगे जाके उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, क्योंकि अलग अलग एनवायरमेंट से, अलग अलग जगह से वो लोग आते हैं और बाद में उनमें नोकझोंक होती है और आगे जाके उसका इंपैक्ट बिजनेस में होता है, कंपनी बंद हो जाती है और उनके साथ जो लाखों लोग जुड़े हैं बाद में वो लोग भी बेघर हो जाते हैं। फिर अलग अलग कंपनी में शिफ्ट, फिर वापिस एबीसीडी, वापिस एबीसीडी, वापिस एबीसीडी। तो हमारे पास कोई भी पार्टनर नहीं है और हम 25 साल का इस इंडस्ट्री का नॉलेज और एक्सपीरियंस लेके चल रहे हैं। सही मायने में अगर ये डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को अगर चलाना है तो हमारे पास हर चीज इन हाउस है। एक तो 25 सालों का नॉलेज, 16 साल का प्रैक्टिकल नॉलेज, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर, लीडरशिप। ये नेटवर्क मार्केटिंग के नब्स को हम जानते हैं। मान के चलो कोई यहाँ का थाना का कोई बहुत बड़ा बिल्डर है, मान के चलो 25,000 करोड़ का, लेकिन वो बिल्डर उसके लाइन का है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग का कोई इल्म नहीं है। सॉफ्टवेयर कैसा होता है, लोगों की इमोशन क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग चलती क्या है, उनको कोई न, तो वो बंदा भी इस काम का नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने कंपनी चलाने की कोशिश की। ज्यादा तो 99% लोगों के जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, ऐसे कंडीशन में भी उन्होंने कंपनी चलाने की हिम्मत की। आगे जाके रोलिंग सेटलमेंट हुआ, ना वो प्रोडक्ट वाले को पैसा दे पाए, ना सॉफ्टवेयर वाले को दे पाए, ना लोगों को कोई कमीशन दे पाए और आगे जाके सारे के सारे बैठ गए। सबका डेटा मेरे पास है। तो ये सब चीजें आपको होनी चाहिए। दूसरी बात, टैक्स, कभी जिंदगी में लोग टैक्स भरते नहीं। जीएसटी होता क्या है, टीडीएस होता क्या है, सब कुछ करने के बाद आपके पास पे आउट देने की दानत भी होनी चाहिए। आज रात को अगर 2.5 से 3 करोड़ का पे आउट भी जनरेट होता है तो हमारा हाथ थोड़ा भी थरथराता नहीं है। सिस्टम ने जो बना, बटन दब जाता, लाखों लोगों को पे आउट चली जाती है। और मैं यहां पर कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने 30 महीनों में ये करके दिखाया और अब ये शुरुआत है। अब ये शुरुआत है, हिंदुस्तान के गली गली में ये काम हो रहा है। और जो लेवल पे हम लोग अगले 15-20 दिनों में सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग में जो इंप्रूवमेंट ला रहे, तो 2023 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ई बायोटोरियम क्या है किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं इतना बता दूं कि आज भी इस समंदर में से एक बकेट भी निकली नहीं, मार्केट बहुत खाली है। एथिक्स के साथ काम करिएगा, एथिक्स के साथ काम करो। कंपनी अपने जगह पे बहुत मजबूत है, कंपनी कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं, कंपनी भी कमा रही है। आप देखो कि इस अपॉर्चुनिटी से, इस प्रोडक्ट के माध्यम से आप क्या लेके जा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से देखना है। एवरीथिंग इज इन हाउस। हमारा चाय भी हम लोग खुद बनाते हैं, उसके लिए भी हम किसी को भी डिपेंडेंट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, बैंकिंग, एवरीथिंग इज इन हाउस और परफेक्टली काम कर रहे। और जो भी छोटी मोटी कमियां खामियां, आज देखिए दिक्कत क्या है कि मुझे अकेले कोई सॉफ्टवेयर और बाकी सब चीजें देखनी, तो स्लाइटली हम लोग स्लो चलेंगे, लेकिन बहुत स्ट्रांग लेवल से हम लोग हमारा फाउंडेशन बना रहे। बाकी देखो पे आउट्स तो टाइम टू टाइम जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमारा बल्कि प्रोडक्ट है, तो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में वक्त लगता है। लेकिन जो हमारी तरफ से जो डिले होता है, जो जीएसटी बिल बनाने में, तो वो भी मैं सोल्यूशन लेकर आ रहा हूं। अकाउंटिंग स्ट्रांग कर रहा हूं। अच्छा, इसमें मैंने मेरा अकाउंट डिवीजन का भी काम आसान कर दिया। अब जो बिल बनेंगे ना, उसका एक सिंगल क्लिक पे खाली उनको टू एंड फ्रॉम ही डालना है। फ्रॉम एंड टू, 1 तारीख से 30 तारीख, अभी तक जितना भी प्रोडक्ट बिका है उसका सिंगल क्लिक में उनको डेटा मिल जाएगा। उस डेटा को सिर्फ उनको टेली में अपलोड करना है, सीधा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। अगर ये मैं नहीं करता तो उनको अगले 4 महीने में भी
वो कर नहीं पाएंगे। इतना क्रिटिकल ये काम था, जो काम हमने सेकंड्स में कर दिया। सिंगल क्लिक में एक्यूरेट डेटा मिलेगा, वही उनको टेली में जाना है। गवर्नमेंट कभी भी आए चेक करे, एक एक पैसे का हिसाब उनको वहां पर मिलेगा। ये सिस्टम जब रन होती है, करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो आपको लीगली स्ट्रांग रहना पड़ता है। खास करके जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, करोड़ों रुपए की एडवांस टैक्स हम लोग भरते हैं, उसका एक जजमेंट लेना पड़ता है। और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, उसको भी आपको संभालना पड़ता है, उसके लिए बड़ी टीम रखनी पड़ती। आज 25-25 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत टैलेंटेड लोगों को हम लोग लेकर आ रहे। आने वाले एक महीने में हम 5 से ज्यादा सीए हमारे कंपनी में रिक्रूट कर रहे, जो हमारे लीगल फॉर्मेलिटीज को देखेंगे। तो ये सब चीजें होती है। आपका करियर अच्छा रखने के लिए ये सब चीजों का डिसीजन लेने को आना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी चलती कैसे। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज से 12-15 साल पहले मैंने बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर 7 साल का कोर्स किया। संतोष नायर साहब उस टाइम गुरुकुल चलाते थे, और गुरुकुल में वो 100 करोड़ अबाव जिनकी कंपनी है, उनको वहां पर महीने में 3 बार बुलाकर सुबह 10 से लेकर शाम को 7 बजे तक सिखाते थे कि 100 करोड़ की कंपनी को 1000 करोड़ पे कैसे लेके जाने का, 1000 करोड़ की कंपनी को 5000 करोड़ पे कैसे लेके जाने का, 5000 करोड़ की कंपनी को 50,000 करोड़ पे कैसे लेके जाने का, और 50,000 की करोड़ कंपनी को 5 लाख करोड़ पे कैसे लेके जाने का, क्या क्या करने का, क्या क्या नहीं करने का, सब कुछ मैं 7 साल उनके अंडर में सीखा। तो उन्होंने पर्सनली हमको कोचिंग की और बहुत अच्छी तरह से गाइड किया, और वो उसको डेवलप करने के लिए उन्होंने एक एनवायरनमेंट हमको खड़ा करके दिया। तो ये जो प्रोग्रेस हम कर रहे, ये एक्सपीरियंस और एजुकेशन का ये नतीजा है कि हम लोगों ने वो पुराने टाइम में किया, सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस रिलेटेड ट्रेनिंग, तब जाके हम इसको कर रहे। और आपको अभी दिख रहा है, अभी दिल्ली में भी मैंने 5 माले का बिल्डिंग ले लिया, जहां पर 1000 लोग एट ए टाइम बैठ सकते। इतना बड़ा बिल्डिंग हमारा दिल्ली में भी है, लंबा लीज के हिसाब से लिया है, लैविश। उस बिल्डिंग के टेरेस पे भी हम लोग पूरा कैफेटेरिया बना रहे हैं, 100-150 लोग वहां पे बैठ के खाना खा सकते। वहां पे बेसमेंट है, उसमें भी हम लोग ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं, जिसमें 300 लोग एट ए टाइम बैठ के ट्रेनिंग ले सकते। तो वो लेवल पे कर रहे। तकरीबन अगले 20 दिनों के अंदर अंदर लखनऊ में भी बहुत खूबसूरत ऑफिस हम लोग बना रहे, उसका भी तकरीबन कल मेरी मीटिंग हो गई, सब कुछ तय हो गया। तो उत्तर प्रदेश का हम लोग हेडक्वार्टर लखनऊ को बना रहे। उसके बाद पटना का प्लानिंग चल रहा है, वो भी आने वाले 1 आध महीने में हो जाएगा। दूसरा, आपको मालूम है हिंदुस्तान की सबसे महंगी, इवन आप बोलो ना वर्ल्ड का सबसे महंगा जो जमीन है, वो दादर मुंबई में पड़ता है। लंदन में भी उससे सस्ता जमीन मिल जाएगा आपको, या ऑफिस मिल जाएगा, दुबई में भी उससे सस्ता मिल जाएगा। दादर काफी कॉस्टली है। और वैसे दादर जैसे एरिया में शिवसेना भवन के सामने 50 माले के बिल्डिंग में 46 फ्लोर पे एक आलीशान 5000 स्क्वायर फीट का हमने कॉर्पोरेट ऑफिस बना दिया है। बहुत ही लैविश इंटीरियर बना रहा हूं, 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए मैं इंटीरियर पे खर्चा कर रहा हूं। वहां पर हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स उनको बैठाने के लिए बड़ी लैविश केबिन बना रहा हूं। जब आप कांच से देखोगे तो पूरी मुंबई आपको ऐसी नीचे दिखेगी, इतनी जबरदस्त लेवल पे हम काम कर रहे हैं। जो इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग है। और दादर जैसे एरिया में आप सोचो कि दादर जैसे एरिया में आपको बिजनेस करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और एट ए टाइम 200 लोग बैठ सकते हैं। इतना बड़ा मैं आपको हॉल भी दे रहा हूं, वहां पर दिन में 3-3, 4-4 बार बिजनेस प्लान चलेगा, एक ही थीम पे चलेगा, और पूरे हिंदुस्तान में एक ही थीम पे चलेगा। उस लेवल पे भी हम लोग बिजनेस प्लान बना रहे हैं। और इस प्रोडक्ट को, प्लान को, कंपनी को कैसे प्रेजेंट करना, उसका एक यूनिफॉर्म हम लोग बना रहे हैं, और बहुत जल्द हम आपको देंगे। तो हर जगह पे, हर गली में एक जैसा प्लान और एक जैसा प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। तो वो एक फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं, जैसे हमारे पास आज के दिन में 10 से 12 बंगलो है, जो आप अपने लोगों को पूरे हिंदुस्तान से बुला सकते हैं। देखो क्या होता है, वर्चुअल होता है, और प्रैक्टिकल और फिजिकल होता है। तो अगर प्रोग्रेस करना है तो मुंबई, देखो मुंबई, आप मुंबई जैसे शहर में बैठे हो, मुंबई पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट है, और मुंबई में किसी को कहीं से भी बुलाया जा सकता है। तो अगर कंसेप्ट अपनी सुपर डुपर हिट, किसी को समझाने की जरूरत नहीं, और ये हमने साबित कर दिया है। तो पूरे इंडिया से लोगों को बुलाओ, हमने बिल्कुल रिजनेबल रेट में आपको यहाँ पर इंतजाम कर दिया है। मेरे ख्याल से 500-550 रुपए में एक बंदे का दिन का खाना पीना, 2 वक्त का स्नैक्स, रहना, सब कुछ इंतजाम हमने 500-550 में किया। आप लोगों को बुलाओ, हर चीज दिखाओ, फैक्ट्री दिखाओ। अभी तो दूसरी फैक्ट्री भी आ रही है आपकी, दूसरी फैक्ट्री भी दिखाओ, दादर का ऑफिस दिखाओ, कभी दिल्ली जाओ तो दिल्ली का ऑफिस दिखाओ।
जब ये सारी चीजें आप दिखाओगे लोगों को, लखनऊ का ऑफिस ये वो, तो मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई आपको ना बोलेगा। खाली समझाने का एक तरीका बना लो, समझाने का एक पैटर्न बना लो, और उसके लिए आपको चाहिए सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा कि भाई कंपनी क्या है, कंपनी का प्लान क्या है। हमारी 50 यूनिक चीजें ढूंढ के निकालो कि क्या 50 चीजें अपने पास यूनिक है। ये कंपनी चलाने के लिए ऐसी एक चीज मुझे बताओ कि जो अपने पास नहीं, एक चीज बताओ जो अपने पास नहीं है। 99.99% जो चीज है वो सॉफ्टवेयर वो अपन खुद ही बनाते हैं। तो ये सब कुछ इन हाउस है। तो यहां पर अभी कुछ दिनों पहले हमारा एक बंदा इधर न्यू बॉम्बे में किसी को प्लान दिखाने को गया था, तो आके मुझे बोला, अरे मैं एक प्लान दिखाने को, बोले ये तो कंपनी बंद पड़ जाएगी। तो 2-3 महीने में एक इस टाइप की कंपनियां बंद पड़ जाती है। पहली बात तो 30 महीना हो चुका है, हमको बंद पड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा था। मैंने कहा ना कि बंद क्यों पड़ता है आदमी, बंद पड़ने का कारण है ना, अभी ऐसा एमडी कंपनी चलाएगा जिसको सॉफ्टवेयर का स्पेलिंग लिखने गया तो बंद तो पड़ेगी। क्योंकि एक लिमिटेड दायरे में आप काम करते हो, और ये लिमिटेड दायरा में आप कुआं लेके काम करो। यहां पर समंदर है, सॉफ्टवेयर की दुनिया समंदर है। ये दुनिया अनलिमिटेड है, लेकिन समझ नहीं पाते लोग। उसके बाद उसका खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो किसी और से माल ले रहा है, तो आपको आपका करियर तो खतरे में है ही। मार्केटेड बाय के साथ जिंदगी में कभी काम मत करो। सॉफ्टवेयर जिसको नॉलेज नहीं उसके साथ कभी जिंदगी में काम मत करो। प्रोडक्ट मायना नहीं रखता है, उसके लिए आपको सिस्टम प्रोसेस चाहिए। तो ये सब चीजें एक बंदे के पास नहीं होती, और सब अगर है भी तो 4-4, 5-5 बंदे मिलकर काम करते और सक्सेस नहीं होते। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, एमडी लोगों को। देखिए ये जो 4800 कंपनी को मैंने सॉफ्टवेयर बना के दिया ना, हालांकि मैंने 300 लोगों के सॉफ्टवेयर बना के दिया है। ये 300 लोग अगले 4-5 महीने में, 3 महीने में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे आपस में। फिर नई कंपनी, फिर वो 6 लोग अपनी नई 6 कंपनी, फिर ये लोग वापस पार्टनरशिप में करते थे, फिर वापस ऐसे करते 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 ये 4800 लोग दोबारा मेरे पास से आते थे, मुझसे सॉफ्टवेयर बनवाते थे। तो जो लोग उनके साथ जुड़ते थे, अच्छा इसमें नेटवर्किंग जो करते हैं उनका भी बहुत बड़ा अपने आप को डैमेज करने में हाथ होता है। कोई इधर 500,000 के लालच दे देगा तो इधर की कंपनी छोड़ के उधर, उधर की कंपनी छोड़ के उधर। डेडिकेशन और फोकस के साथ करोगे तो ही सक्सेस मिलेगा। लोग क्या करते हैं, मृग जाल के पीछे भागते, बोले ये भी कंपनी, वो भी कंपनी, ये भी कंपनी। लायबिलिटी वाला काम मत करो। आज सबसे बड़ा फ्रॉड एमएलएम के नाम पे हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी का। ये जितने भी लोग कर रहे हैं ये टोटल चोर है, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी एमएलएम का प्रोडक्ट ही नहीं है। अब पहली बात तो क्रिप्टो करेंसी टोटली बोगस बोगस बोगस। ये इन्वेस्टमेंट 1 लाख का 3 लाख, 3 लाख का 6 लाख, ये कैसा पॉसिबल है? लोग जा रहे उसमें, एमएलएम कंपनियां लोग चला रहे और खामखा रिस्क लायबिलिटी ले रहे। और मैं देख रहा हूं आज लोग हमारे साथ जुड़ के सुधरना भी चाह रहे, लेकिन पुराने कर्म जो है उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करके रखा है, तो ऐसे खुले मीटिंग में आने का उनका हिम्मत नहीं होता है। पिछले अभी मैं परसों कोलकाता गया, बहुत बड़े बड़े लीडर थे मेरे साथ, होटल में बैठे, बोले चलो जाते मीटिंग में। नहीं, बोले हम लोग नहीं आएंगे। क्यों? बोले इन्वेस्टमेंट का पैसा लगवा, डूबे हुए लोग उधर आए हुए सब हम लोग इधर ही बैठते। तो वो सीना तान के चल नहीं सकते वो लोग, बड़े बड़े लीडर, जबरदस्त पोटेंशियल, लेकिन सब इन्वेस्टमेंट और ये सब कर करके लोगों को उन्होंने बर्बाद किया है। वो जाते हैं रात को 2:30 बजे के बाद घर पे, सब सोने के बाद, और गलती से बेल बज गया तो बाथरूम में जाके छुप जाते। तो ऐसा कोई भी काम मत करो। 4 दिन लेट पैसा मिलेगा, सुकून से पैसा मिलेगा, एथिक्स के साथ पैसा मिलेगा। आज 16 साल से मैं मेरा रोड के ऑफिस में बैठा हूं, 16 साल से, एक ही छत, एक ही टेबल, एक ही कुर्सी। फेमस डायलॉग है मेरा, आपको मालूम होगा। मेरे दरवाजे पे ना प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई रोता गाता आता है, ना 54 58 बाकी करके भी अगले 50 साल तक कोई आएगा। मैं कोई वारंटी गारंटी क्लेम कभी नहीं करता। मैं साइंटिफिक वे से मैग्नेट क्या है, वो मैग्नेट हमारे बॉडी पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है और हमारी बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ डिसीज, उसके बारे में समझाता हूँ। कोई तरह इतने दिन में जाएगा, उतने दिन में जाएगा, ऐसा कभी समझाओ मत। ओके? नहीं तो बहुत सारे लोग क्या होता है कि भाई एक साइड में तो 200 पीवी आ गया, एक साइड में और करना है, तो कोई दिख जाता है उसको, बोले अरे इधर इधर तेरे को बाबा सिर है ना, 15 दिन में जाएगा, सो जाए इस मैट्रेस पे। अब वो 15 दिन का वो टाइमर लगा के बैठ जाता है। तो इस तरह से मत करो। इसका ये जो मैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, प्रोडक्ट के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे।
हमारा बॉडी है ना, हमारा बॉडी अपने आप में हील होता है। हमारे बॉडी में वो नेचुरल टेंडेंसी है। आज जो मेडिकल स्टोर से जो दवाई आप ले रहे हो या जो एलोपैथी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, वो आपकी शरीर की जरूरत ही नहीं है, आपके शरीर की जीरो जरूरत है। हाँ, मैं गलत नहीं बोल रहा, एलोपैथी बीमा दवा जो है वो ट्रीटमेंट सही है, लेकिन इमरजेंसी एक्सीडेंटल केस में कि गाड़ी टकरा गई एक दूसरे में, आपको सर पे लग गया, हड्डी फ्रैक्चर हो गई, तो आपको वो ट्रीटमेंट करवाना है। लेकिन अगर आप हेल्दी है तो आप इस हीलिंग जो मैग्नेटिज्म है उसके बारे में आपको समझना जरूरी है। तो मैग्नेटिज्म के बारे में मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा, काफी वक्त नहीं लूंगा मैं आपका। तो हमारे बॉडी में सेल्फ हीलिंग एबिलिटी होती है, और उसका मैं आपको जीता जागता उदाहरण देता हूं। मान के चलो मैं कंपाउंड से घुस रहा और मेरे गाड़ी को स्क्रैच आ गया, और ऊपर आते आते जीने में मेरे हाथ को स्क्रैच आ गया, कुछ लग गया मेरे को, तो आने वाले 30 दिन के बाद या 35 दिन के बाद किसका स्क्रैच दिखेगा? किसका दिखेगा? गाड़ी का दिखेगा, मेरे हाथ का दिखेगा? अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूं ना तो 30 दिन के बाद वो स्क्रैच अपने आप गायब होगा। मतलब ये साबित होता है कि हमारे बॉडी में एक सेल्फ हीलिंग एबिलिटी है, हमारी बॉडी खुद ब खुद ठीक होना जानती है। लेकिन आज एनवायरमेंट से जो 5 एलिमेंट्स मिलना चाहिए, वो 5 एलिमेंट्स आज हमारे बॉडी को प्रॉपर प्रोपोर्शन में जितना चाहिए उतना नहीं मिलता, करके हमारे बॉडी में मल्टीपल डिसीज एंड डिसऑर्डर और डिसफंक्शन आ रहे। कुदरत ने हमारा बॉडी 150 साल टिक जाए इस हिसाब से बनाया है, लेकिन आज 25, 35, 45, 55, 65, 70 में उसको खत्म और बर्बाद कर देते हम लोग। तो वो चीज के ऊपर हमको समझना है, हमारे शरीर में बीमारी होती ही क्यों है उसको समझना जरूरी है। तो मैं आपको समझाता हूं। ये पिछले 16 सालों से मैं सेल्फ हीलिंग, नेचुरोपैथी और बायोमैग्नेटिज्म पे मैं बहुत स्टडी करते आ रहा हूं। और आपको बता दूं, मेरे पास 1000 से भी ज्यादा बुक्स अभी मोबाइल के अंदर है। अभी 2 सेकंड के अंदर आपको भेज सकता हूं, मैं जमा करके उसकी पीपीटी बना के रखी मैंने, और अरबों खरबों पेज की इंफॉर्मेशन मैंने ढूंढ के निकाली है। अगर मैं आज आपको भेज दूं और शिद्दत से आज अगर स्टडी और उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दोगे बगैर नहाए धोए, बगैर खाना खाए, तो अगले 550 साल तक भी वो स्टडी आप खत्म नहीं कर पाओगे। इतना ऑलरेडी रिसर्च और स्टडी इस पे हो चुका है, इसमें अभी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस समझ लो, लॉजिकली समझ लो और बस काम करना चालू करो। बिकॉज प्रोडक्ट तो अपना बोलता ही है। हमारा एक छोटा सा आधा ग्राम का मैग्नेट लो और अदरक कूटते उससे कूटो और उसके लाखों टुकड़े करो, और सुई के नोक के ऊपर एक डॉट लो उसका, और वो एक डॉट आधा लीटर के बोतल के बाजू में सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, वो आधा लीटर का बोतल 5 सेकंड के अंदर चार्ज होगा। बूंद किसके ऊपर भी छिड़क दो, वो बंदे के अंदर एनर्जी 15 से 20 गुना बढ़ जाती है। तो साबित करने की जरूरत है क्या? आजकल ये डेमो गली गली में, रोड पे हो रहा है। मैं देखता हूं, मेरे पास बहुत सारे फोटोग्राफ्स आते हैं। सिग्नल पे डेमो चल रहा है, पुलिस स्टेशन में डेमो चल रहा है, एयरपोर्ट पे चल रहा है, रेलवे स्टेशन पे चल रहा है। एक फोटोग्राफ तो मेरे पास आया था, इधर जज सुनवाई कर रहा है, इधर बाजू में हवलदार को डेमो दिखा रहा है वो। और हमारा एक नवसारी में रतन खत्री, आप लोग कोई खत्री करके बंदा है, उधर मैयत जल रही, इधर डेमो दिखा रहा है। बोलता वेटिंग चालू है, तब तक मैं थोड़ा सा बिजनेस कर लेता हूं। तो इस तरह से ये डेमो हमारा बोलता है, ये प्रोडक्ट खुद बोलती है अपनी, और प्रोडक्ट जहां पर बोलती है तो आपका काम आसान हो जाता है। फिर भी क्या होता है, लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों को यहाँ पर स्टोरी समझना अच्छा लगता है तो उसको समझाओ। बाकी तो देखो ये साबित हो चुका है, 16 साल से हम लोग इसी बिजनेस में, करोड़ों रुपए का बिजनेस हमने इसमें किया, करोड़ों लोगों को ये प्रोडक्ट हमने दी। तो जितना पॉजिटिव तरीके से इस प्रोडक्ट को आप लोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हमारे देसाई साहब को पूछो, विवेक पाटिल साहब, नासिक में हम गए थे, बहुत सारे। मतलब जो बंदा 5-5, 6-6 साल से अपने बेड से हिला तक नहीं, वो 4-4 माली का जीना चढ़ के जा रहा है, इससे बेटर और क्या चाहिए? जबकि 40-40 लाख रुपए खर्चा किया है, 40-40 लाख रुपए खर्चा किया है। अगर इस प्रोडक्ट के बारे में अगर मुझे आप एक लाइन में पूछोगे, एक लाइन में, अगर आप में उतनी समझदारी है तो एक लाइन में भी इस प्रोडक्ट को मैं समझा सकता हूं आपको। 99.99% causes of the disease and disorder or any type of dysfunction or any type of body pain only due to lack of blood circulation and oxygen level। इसी में सब कुछ आ गया। कोई भी बीमारी की रूट कॉज वही है। दुनिया की सारी मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ लो, घुमा फिरा के आपको वहीं पर आना होगा। दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज तभी करेगा जब वो खून टेस्ट करेगा और मल्टीपल टेस्ट करेगा, तब जाके उसको छोटा सा क्लू मिलता है।
फिर उसको और बहुत सारी टेस्ट करनी पड़ती, तब जाके एक्यूरेसी के साथ पहुंचता है। लेकिन एलोपैथी बीमारियां आपके प्रॉब्लम को कभी भी बाय रूट एलिमिनेट नहीं करेगी, वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है। अगर आपको आपके प्रॉब्लम को बाय रूट एलिमिनेट करना है तो ये जो हमारा बॉडी बना है वो पंच तत्वों से बना है, पंच तत्वों को समझना जरूरी है। हमारा शरीर एक इनविजिबल डॉट से बनता है, इनविजिबल डॉट, और वो इनविजिबल डॉट पंच तत्व से बनता है। पंच तत्व से हमारा ब्लड सेल बनता है और ब्लड सेल से हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से हमारा बॉडी बनता है। सिंपल है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि मैग्नेटिज्म, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन और ब्लड सेल्स का क्या कनेक्शन है, उसके बारे में आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। बोर तो नहीं हुए ना आप लोग? चलो बेहतरीन। ये चीज अगर आप समझ गए तो साइंटिफिक वे से आप लोगों को समझा सकते कि क्या है बायोमैग्नेटिज्म। देखिए, हमारा टोटल बॉडी अरबों खरबों ब्लड सेल से बना है, और ब्लड सेल्स का, भाई साहब तुम बाहर बैठ जाए, अंदर किसी को मत भेजो। हमारा बॉडी ब्लड सेल से बना है। ये बाल ब्लड सेल से बना है, ये नाखून ब्लड सेल से बना है, ये स्किन ब्लड सेल से बनी है, आपकी हड्डी ब्लड सेल से बनी, तमाम हर एक चीज ब्लड सेल से बनी है। और ब्लड सेल्स का प्राइमरी खुराक है ऑक्सीजन। इधर तमाम जितने भी लोग बैठे हैं जिनका बॉडी का वेट 65 kg एंड अबाव है, उनको 60 दिन यहीं पर बिठा के रखा जाए, खाना नहीं दिया जाए ना, तो भी वो जिंदा बचेंगे। 17 से 20 दिन तक पानी नहीं भी देंगे ना, तो भी वो जिंदा रहेंगे। लेकिन मुझे बताओ, चंद सेकंड भी अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोई बच सकता है क्या? किसी को डाउट है तो अपना नाक और मुंह खुद ही दबा लो, पता चल जाएगा। तो ये ऑक्सीजन जो है पूरे शरीर में फैलाने में ये मैग्नेट बहुत मदद करता है। और इसका साइंस भी मैं बताता हूं, आपने स्कूल में भी पढ़ा, आपके 7वीं 8वीं 10वीं के बच्चे अगर आपके घर में, तो उनकी किताबों में यही लिखा है जो मैं बोल रहा हूं। मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, ये कोई मैंने निजात नहीं किया है, ये ऑलरेडी साइंस है। जो साइंस आप भूल चुके हैं उसको याद दिलाने का काम मैं कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं। जो साइंस आप भूल चुके हैं उसको मैं याद करवा रहा हूं। देखो, हमारी पृथ्वी मैग्नेट है, आपको मालूम है, लेकिन आप भूल गए। और मैग्नेट क्यों है ये मालूम नहीं है। खाली स्कूल में पास करने के लिए हमने लिखते थे कि भाई हमारा अर्थ इज ह्यूज मैग्नेट। हमारी पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है। पृथ्वी के नीचे जब आप 5000 किलोमीटर नीचे जाओगे तो एक आउटर कोर करके एरिया है। वो आउटर कोर दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, वो लोहे का और निकेल का एक बहुत बड़ा समंदर है। आज तक आपने जितना भी बड़ा समंदर देखा होगा ना, उससे 1000 गुना बड़ा लोहे का गर्म समंदर पृथ्वी के पेट में 5000 किलोमीटर अंदर लोहे का समंदर, और वो भी है 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म। अब लोग बोलेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना गर्म? 1500 डिग्री सेल्सियस में लोहा पानी बन जाता है, तो अब 6000 डिग्री सेल्सियस का अनुमान लगाइए। वो पृथ्वी के पेट में है, बिल्कुल बीचों बीच, और हमारी पृथ्वी हजारों की स्पीड से घूमती है। जब वो पृथ्वी हजारों की स्पीड से घूमती है, तब साथ साथ में वो लोहे का पानी भी पृथ्वी के अंदर घूमता है, और उससे एक हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, और वही इलेक्ट्रिसिटी आगे जाके इनविजिबल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होता है। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को आप कभी देख नहीं सकते। जैसे इस हॉल में ऑक्सीजन है करके आप जिंदा है ना, वैसे ही इस हॉल के अंदर एनवायरमेंट में हर जगह पे पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को आप देख नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी लाइट से भी 20 करोड़ टाइम फास्टर है। लाइट से भी 20 करोड़ टाइम फास्टर का मतलब होता है लाइट पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर के स्पीड से रन होती है, उससे 20 करोड़ टाइम फास्ट है मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, जो आप आंखों से कभी देख ही नहीं सकते। लेकिन इस हॉल में हम लोग बिल्कुल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के बीच बैठे हुए, जैसे चारों ओर ऑक्सीजन है ना, लेकिन अगर मुझे कोई पूछेगा उठ के इधर ऑक्सीजन किधर है दिखाओ, तो मैं दिखा नहीं सकता, बराबर ना। तो इधर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, उसके बाजू के 3 फीट में लोहा भी अवेलेबल है। ये फ्लोरिंग लोहे की है, छत लोहे का, बीम कॉलम लोहे के, आजू बाजू में अरबों खरबों टन का लोहा हमारे 1.5 फीट 2 फीट में पड़ा है, जबकि ये 150 साल पहले था ही नहीं। जो एनवायरमेंट में पोलराइजेशन पैदा हो रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, वो लोहा अपनी ओर खींचता है, जो कि मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कुदरत ने हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए दी है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बनता है, हवा, पानी, खुराक, सनरेज, एंड 5th एलिमेंट इज अ मैग्नेटिक एलिमेंट्स। मैग्नेटिक एलिमेंट्स अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपका शरीर बन ही नहीं सकता। जैसे आपके पास आटा है,
लेकिन पानी नहीं है तो रोटी बन सकती है क्या? आटा है, चूल्हा है, सब कुछ है, सिर्फ पानी मिसिंग है तो बन सकती है क्या रोटी? वैसे ही आपको अगर 4 एलिमेंट्स मिल भी जाए और 5वां एलिमेंट नहीं मिलेगा तो शरीर बन नहीं सकता। और आपने देखा कि जो बच्चा होता है वो क्या होता है, मां के पेट में होता है, और मां के पेट में किससे कनेक्टेड होता है? वो नाभि के साथ। और बॉडी इज अ स्पंज, जैसे स्पंज को मैं पानी में डालूंगा तो स्पंज कैसा पानी को एब्सॉर्ब करता है, हमारे बॉडी के अंदर 50 लाख पोर्स है, और इन 50 लाख पोर्स से हमारा बॉडी सराउंडिंग की एनवायरमेंट की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है, और नाभि के जरिए पूरे शरीर में वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी फैलती है। और आपने ज्यादातर आमतौर पे अक्सर देखा है कि आपके नाभि के अंदर आपको कचरा मिलता है, भरपूर पैमाने पे मिलता है कि नहीं मिलता है? कोई पड़ोसी नहीं फेंक के जाता है। हमारा बॉडी जब मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है तब अपने आप वो सराउंडिंग का कचरा भी खींचता है। और आपने देखा होगा बच्चा जब पेट से बाहर आता है तो सबसे पहले उसका नाभि काटा जाता है, तब उसको एनवायरमेंट से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिलती है। अगर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी क्या करता है, मां के नाभि के जरिए बच्चे को मिलती रहती है। बाकी खुराक तो मां देती ही है, लेकिन नाभि के जरिए उसको एनवायरमेंट की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिलती है, तब जाके उसका शरीर बनता है। तो मैग्नेट का कनेक्शन और ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का कनेक्शन के बारे में मैं अगले 5 मिनट में बताऊंगा। फिर थोड़ा बहुत हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग यहां पर विराम करेंगे। ओके, तो 2 सेकेंड। हमारा हार्ट, ध्यान से समझिएगा, अगले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लॉजिकल, जैसे मैंने बोला ना, किसी को आपको कमिटमेंट नहीं देनी की, सामने वाला आपको कितने दिन भी होगा, कितने दिन में होगा, तेरा बॉडी देख के थोड़ी मालूम पड़ेगा अंदर से कितने चिथड़े उड़े। तो कैसे समझाने का मैं बताता हूं। और महज एक 5-10 हजार की चीज है साहब। एक मिडिल क्लास रेस्टोरेंट में भी अगर फैमिली के 4 लोगों को आप लेके जाते हो तो 10-12 हजार बिल यूं ही बन जाता है। देखिए, आवर हार्ट एंड आवर ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। देखिए, मोबाइल, इंटरनेट, सैटेलाइट, व्हाट्सएप, जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हो ना, जैसे मान के चलो आप लोकेशन यूज करते हो, लोकेशन। अब मैंने यहां से आपको चेन्नई का लोकेशन डाल दिया, आपका मोबाइल तो कभी जिंदगी में चेन्नई गया नहीं था, बराबर आपको लेके जाता है ना, बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे जाके खड़ा रखता है। ओला उबेर वाला भी आपका घर मालूम नहीं तो भी पहुंच जाता है। वो कैसे आता है? ओनली बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। मोबाइल प्योरली मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पे चलता है। ये सैटेलाइट, इंटरनेट, जो टेलीविजन आप देख रहे हो, वो भी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पे चलता है। यहां से आप बात करो, यहां से वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, अमेरिका वाला उसको सेकंड्स के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर देखता है। वो टेक्नोलॉजी क्या है? दैट इज द मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी। तो सराउंडिंग में सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, लेकिन आज वो इम्बैलेंस हो चुकी है। आज वो 5 एलिमेंट्स आज हमको नहीं मिल रहे, जो हमारे शरीर के लिए वो 5 तत्व चाहिए, वो नहीं मिल रहे। हम लोग मेडिकल स्टोर से लाखों की दवाइयां ले रहे। अगर दवाई से अगर बंदा बच जाता तो राकेश झुनझुनवाला को सबसे पहला बचना चाहिए, क्योंकि 45,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा उसके पास था। लेकिन 98वें साल में मल्टीपल ऑर्गन में प्रॉब्लम आया और 62 साल की उम्र में वो गुजर गए। तो ये पंच तत्वों को समझना जरूरी है। और पंच तत्व आज हमें नहीं मिल रहे, मिल भी रहे तो पोल्यूटेड मिल रहे और कम प्रोपोर्शन में मिल रहे। देखो, आज से एग्जैक्टली 150 साल पहले पीछे चले जाइए। उस जमाने में 7 बजे पूरा का पूरा गांव सो जाता था। सोएगा तो सीधी बात है 4-4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे उठेगा, और उठेगा तो सबसे पहला उसको क्या मिलेगा? सन की रेज, फार इंफ्रारेड मिलेगी। फार इंफ्रारेड से उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, तो दुनिया का कोई भी वायरस उस पर इफेक्ट ही नहीं करेगा, कोई भी बैक्टीरिया उस पर इफेक्ट ही नहीं करेगा। देन उस जमाने में लोग कुदरत के घर में रहते थे। पत्थर, लकड़ा, घास, गोबर, इस टाइप का घर होता था। डायरेक्ट सनलाइट घर में आती थी, प्योर एयर घर में आती थी। इस टाइप के उनके विंडोज, दरवाजे होते थे। अच्छा, जैसे सुबह उठ जाते तो नंगे पैर, चप्पल का तो ट्रेंड ही नहीं था, जमाना ही था, चप्पल होती क्या लोगों को मालूम नहीं थी, तो जमीन के ऊपर नंगे पैर चलते थे। जमीन के ऊपर नंगे पैर चलने से पृथ्वी की 100% अर्थिंग आपको मिलती है। आप सोच के देखो, पिछले 40 साल में कितने बार आप नंगे पैर जमीन पे चले, और कौन से जमीन पे चले? आजकल तो घास भी आर्टिफिशियल आता है। जमीन के ऊपर उस जमाने में लोग पैदल चलते थे, सन की रेज मिलती थी। दूसरा, पानी प्योर, कुएं का पानी, मिनरल वाला पानी। आज इधर थाना में कुआं खोद दोगे तो पूरा केमिकल निकलेगा। तो पानी मिनरल वाला, तो वो भी आपकी शरीर की जरूरत है, जो पंचतत्वों में आता है। खाने के अंदर कोई केमिकल, पेस्टिसाइड नहीं, प्योर नेचुरल। आज टैंकर भर भर के किसान केमिकल छिड़क रहा है, और सबसे ज्यादा कैंसर किसान को ही हो रहा है, उसके साथ साथ लोगों को भी हो रहा है। तो खाने के अंदर भी केमिकल,
और रहा पांचवा एलिमेंट मैग्नेटिक तत्व, आज हमें कम मात्रा में मिल रहा है क्योंकि आज हमारे 1.5 से 2 फीट में लोहा, ये लोहा, यहां से गाड़ी में बैठोगे वो लोहे की, सराउंडिंग में लाखों गाड़ियां, तो एक पोलराइजेशन हुआ जो कि पुराने जमाने में था ही नहीं। हवा, पुराने जमाने में पोल्यूशन था क्या? हाथी घोड़ा बैलगाड़ी से कुछ पोल्यूशन होता है क्या? आज पोल्यूशन कितना है। तो ये सारे के सारे जो पंच तत्व है किसने बर्बाद किए? इंसान ने बर्बाद किए। और हमारे बॉडी को जिंदा रहने के लिए वही चाहिए ना। मुझे बताओ, मैं पिछले 16 साल से रिसर्च कर रहा हूं, ये पंच तत्व छोड़ा तो छठवां कौन सा तत्व आपके बॉडी को जिंदा रहने के लिए चाहिए? बताइए मुझे, एक बताइए मुझे। एक, व्हाट्सएप नहीं मिलेगा जिंदा रहोगे, फेसबुक नहीं मिलेगा, इंटरनेट नहीं मिलेगा जिंदा रहोगे, मरोगे नहीं। ये पंच तत्वों के बगैर शरीर जिंदा रह नहीं सकता। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक तत्व। मैग्नेटिक तत्व आपके ब्लड सर्कुलेशन करता है। पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर आपके ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करती है। ब्लड सर्कुलेशन करने का काम ही मैग्नेट करता है। पृथ्वी की मैग्नेटिक, नेचुरल मैग्नेटिक पावर। देखो, कभी भी डेड बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, चाहे आप उसको कैसे भी काटो, उसका ब्लड सर्कुलेशन जरा भी नहीं होगा। लेकिन जिंदा इंसान को थोड़ा ब्लेड भी लग जाए ना, छोटा सा, दाढ़ी करते करते, तो भी ब्लड आना चालू हो जाता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन जो आपके शरीर में हो रहा है, बिकॉज ऑफ पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर, और वो ब्लड सर्कुलेशन आज डिस्टर्ब है। बिकॉज हमारा ब्रेन ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को कमांड करता है, उसको ब्रेन को फंक्शन करने के लिए पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर चाहिए, और हमारे हार्ट को भी मैग्नेटिक पावर चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे हमारे हार्ट को पंपिंग करने के लिए पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर चाहिए, जो कि आज कम मात्रा में मिल रहा है। जितने भी साइंस के स्टूडेंट, और आमतौर पे मेरे मीटिंग में 70% तो साइंस के स्टूडेंट होते ही है। हमारा हार्ट 1 मिनट में 80 बार धड़कता है, और जब जब वो धड़कता है तब 80 ml ब्लड वो पूरे ऑर्गन पार्ट को फ्लो करता है, पूरे बॉडी के अंदर फ्लो करता है, बरोबर। मतलब जब वो रिड्यूस होता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेता है, और जब एक्सपांड होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पूरे बॉडी के अंदर फैलता है, बराबर है ना। ये तो हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर में वो इम्प्योर ब्लड को मैनेज करता है, 2 चैम्बर में वो प्योर ब्लड को मैनेज करता है। लेकिन अगर पृथ्वी की मैग्नेटिक कम मात्रा में मिली तो जहां पर उसको 80 ml एवरी सेकेंड रिलीज करना है, उसके जगह वो 30 ml, 40 ml, 50 ml, 20 ml ही रिलीज करेगा। और हमारे बॉडी के अंदर 78 इंपॉर्टेंट ऑर्गन पार्ट्स है, और हर एक का ब्लड का प्रोपोर्शन फिक्स है। किडनी को अगर फंक्शन करना है तो उसको हर मिनट 30 से 40 ml ब्लड चाहिए। ब्रेन को फंक्शन करना है तो 60 से 70 ml ब्लड चाहिए। आंखों को अगर फंक्शन करना है, यानी आंखों को देखना है, तो उसको भी 40 से 50 ml ब्लड चाहिए। ऐसे हर ऑर्गन पार्ट का प्रोपोर्शन फिक्स है। वो 1 मिनट में 5 लीटर हमारा हार्ट फ्लो करता है, और वो 5 लीटर ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होने के कारण हर ऑर्गन पार्ट अपना अपना हिस्सा लेता है और फंक्शन करता है। लेकिन आज पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर कम मिलने के कारण हार्ट कम मात्रा में ब्लड सप्लाई कर रहा है, और कम मात्रा में ब्लड सप्लाई करने के वजह से हर ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ब्लड मिलना है, जितने प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो ऑर्गन पार्ट कमजोर होते जा रहे। फॉर एग्जांपल, आपकी भूख अगर 5 रोटी की है और उसके अगर आपको 2.5 रोटी मिलेगी तो आप कमजोर पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे? वही हो रहा है। आपको बता दूं, कोई भी अगर मेडिकल साइंस का स्टूडेंट है, हमारे ब्रेन के ब्लड सेल्स को अगर लगातार 55 सेकेंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा तो उसके बाद हमारे ब्लड सेल्स के सारे सेल्स डेड होना शुरू हो जाएंगे, और अगले 20 से 25 मिनट में ब्रेन के सारे सेल्स डेड हो जाते, और ब्रेन डेड तो टोटल बॉडी डेड। इतना जरूरी है ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स का प्राइमरी खुराक क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में फैलाने का काम आयरन नामक कंपोनेंट करता है। अब दुनिया की कोई भी साइंस की किताब उठा लो, जो मैंने बोला, गूगल से पूछ लो कि कोई भी डिसीज क्यों होता है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द डिसीज। गूगल भी आपको क्या बोलेगा मालूम है? एनीमिया एंड हाइपोक्सिया। क्या बोलेगा? एनीमिया एंड हाइपोक्सिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है? आपके खून के अंदर आयरन की कमी, और जाहिर सी बात है आयरन ही आपके लंग्स में से ऑक्सीजन लेके पूरे ब्लड सेल से ट्रैवल करने का काम आयरन करता है। तो सीधी बात है, आयरन की कमी होगी तो आपको हाइपोक्सिया होगा, यानी ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपके ब्लड सेल्स कमजोर पड़ेंगे। देखो, आने वाले दिनों में लॉकडाउन कर्फ्यू सब लगने की गुंजाइश है। लॉकडाउन और कर्फ्यू इसीलिए लगेगा कि आपके ब्लड सेल्स कमजोर है, और जब ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ब्लड सेल्स दोस्त और दुश्मन को पहचान नहीं सकता,
और ये दुश्मन नामक वायरस उस ब्लड सेल्स में एंटर करके शरीर में मल्टीप्लाई होके शरीर के चिथड़े उड़ा देता है, उसको दिमाग बना देता है। समझ में? तो ये मैग्नेट क्या करता है मैं आपको समझा दूं। हार्ट ने पंपिंग करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में फैलाया, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वैसे ब्लड को हार्ट वापिस से पुल करता है, बराबर है ना? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश करता है, डीऑक्सीजन ब्लड पुल करता है और हार्ट के चेंबर में लेता है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो इम्प्योर ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है उस ब्लड को हार्ट लंग्स में पुश कर देता है। किधर पुश करता है? लंग्स में। क्यों करता है? प्यूरिफिकेशन के लिए। प्यूरिफिकेशन के लिए वो इम्प्योर ब्लड लंग्स में आता है। जैसे ही वो इम्प्योर ब्लड लंग्स में आता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और उस ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है और उस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर एक आयरन नामक कंपोनेंट होता है। वो आयरन नामक कंपोनेंट हमारे लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। हमारे शरीर में आयरन में एक यूनिक एबिलिटी, यूनिक कैपेसिटी है जो हमारे लंग्स के ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेता है। अब जितने भी लोगों को बीमारियां होगी, कोरोना होगा, वो एक ही कारण से होगा, उनके ब्लड सेल्स के अंदर जो आयरन है वो लंग्स के ऑक्सीजन को मैक्सिमम एब्सॉर्ब करने में नाकामयाब है। लेकिन अगर आप मैग्नेटिक प्रोडक्ट यूज करते हो तो जहां पर आमतौर पे अगर आप नहीं यूज करोगे मैग्नेटिक प्रोडक्ट तो 30 ml ज्यादा से ज्यादा वो ब्लड सेल एब्सॉर्ब करेगा, वो आयरन एब्सॉर्ब करेगा। लेकिन मैग्नेट का अगर इन्फ्लुएंस मिल जाए तो हो सकता है वो 80 ml करे, 90 ml करे, 70 ml करे, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो ब्लड सेल्स हेल्दी रहेगा और ब्लड सेल्स हेल्दी रहेगा तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी रहेगा और ऑर्गन पार्ट हेल्दी रहेगा तो बॉडी हेल्दी रहेगा। ब्लड सेल्स अगर अनहेल्दी रहेगा तो ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी रहेगा और ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी रहेगा तो क्या होगा? बॉडी अनहेल्दी रहेगी। ब्लड सेल्स डेड तो ऑर्गन पार्ट डेड। इस तरह से ये कंसेप्ट है। तो आपके लंग्स में से मैक्सिमम ऑक्सीजन अगर आपको चाहिए तो आपको ये मैग्नेटिक प्रोडक्ट यूज करना है। इसके ऊपर 1000 से भी ज्यादा बुक्स और करोड़ों अरबों पेज की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मिलेगी। मैंने तो आपको 0.1% सिर्फ भनक दी, आपको एक लिंक दी है कि भाई आप जाके अभी स्टडी करो। जो भी मैंने बताया आप जाके इसके एंगल से बहुत सारा रिसर्च कर सकते। तो आपने जो नाक से सांस ली, जो आपके लेफ्ट और राइट के लंग्स के अंदर वो ऑक्सीजन स्टोर्ड है, उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के अंदर फैलाना है तो आपको ये मैग्नेटिक प्रोडक्ट यूज करने से कोई मतलब आपका छुटकारा ही नहीं, आपको यूज करना ही पड़ेगा। बाबा रामदेव साहब को जानते हो? 35-40 साल पहले सेकंड हैंड साइकिल पे घूमते थे। आज बंदा 25 से 30 हजार करोड़ का मालिक है। उन्होंने भी लोगों को प्राणवायु यानी ऑक्सीजन का महत्व योगा के जरिए समझाया। उनके पतंजलि स्टोर में लोग जाके साबुन, टूथपेस्ट, मैगी, आटा, चावल खरीदते। उसका और योगा से कोई लेना देना है क्या? उन्होंने उनको अच्छी चीज दी करके लोग भी आज पतंजलि के साथ इमोशनली कनेक्टेड है। तो आपके शरीर में अगर आपको ऑक्सीजन बढ़ाना है तो उसके दो ही तरीके हैं। एक योगा, एक्सरसाइज, जिम, जो कि करोड़ों लोगों को मालूम है लेकिन चंद लोग भी कभी नहीं करते और करेंगे भी नहीं। सोना सबको पसंद है, 3/6, 5.5/6 सो जाओ, मैग्नेट अपना काम करेगा, आप अपना सोने का काम करो। ऐसे तमाम 35 प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं इंसानों के लिए। हेडेक बेल्ट हमारे पास है, स्नोरिंग पैड हमारे पास है, अभी गर्दन के लिए लेकर आ रहे, पीठ दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, घुटनों के लिए, पैरों के लिए, जूतों के लिए भी, तलों के लिए भी लेकर आ रहे, सोल लेकर आ रहे। वो तो इंसानों के लिए तो लेके आ ही रहे हम लोग। कार के सीट के लिए लेकर आ रहे मैग्नेटिक चेयर। उसके बाद हम लोग लेकर आ रहे सोफे के लिए, ऑफिस चेयर के लिए, वो भी बहुत बड़ा मार्केट। ऑटोमोबाइल सेक्टर हम एंटर कर रहे। बाइक के लिए लेकर आ रहे क्योंकि 2-2, 4-4 घंटा हम गाड़ियों में, बाइक में रहते, उसके लिए लेकर आ रहे। उसके बाद सबसे बड़ा मार्केट अगर इस दुनिया में कोई है तो वो है फार्मर, किसान। किसानों को भी हम लोग हमारे साथ में जोड़ो। किसान बहुत बड़ी शक्ति है, आपको मालूम नहीं। 70-80% लोग आज किसानी कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा दलदल में अगर कोई है और सबसे ज्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस में कोई है तो किसान है। तो इस बिजनेस के माध्यम से उनके घर में भी हम अगर 5,000 भी अगर डालने में कामयाब हो गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो किसानों के लिए भी हम प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। दिस इज द प्रूवन प्रोडक्ट। मैं जो भी यहां पर बोल रहा हूं हर चीज का मैं जस्टिफिकेशन दे सकता हूं आपको। दिस इज द टाइम टेस्टेड प्रूवन साइंस। तो किसानों के लिए हम लेकर आ रहे, मुर्गियों के लिए लेकर आ रहे। मुर्गियों की हेल्थ अच्छी रहेगी, मुर्गियों का वजन बढ़ेगा, वो एक प्रोडक्ट लेकर आ रहे। तो हर किसान के पास खेती के अलावा मुर्गियां होती है,
बकरियां होती है तो बकरियों का वजन बढ़ेगा, हेल्दी रहेगी, बीमार नहीं पड़ेगी। गाय में दूध बढ़ेगा, कम से कम बीमार पड़ेगी, दवा का खर्चा बचेगा। देन आप खेतों के अंदर अगर वो पानी डालोगे तो खेतों का भी ग्रोथ होगा, नेचुरल ग्रोथ होगा। आज किसानों ने उनकी जमीन के चिथड़े उड़ा दिए तो उसमें भी जान आएगी। तो ये सब चीजें हम लोग लेकर आ रहे किसानों के लिए, जिसमें ग्रोथ होगी। और मुझे बताओ, अब अगर 1 लीटर के बॉटल से अगर इतना तगड़ा इनकम कर सकते हो तो 10,000 और 50,000 लीटर का अगर मैं वाटर एनर्जी पैड लोगों तो क्या कमा सकते हो, सोच लो। तो आने वाले दिनों में 500 लीटर, 1000 लीटर, 5000 लीटर, 10,000 लीटर, 50,000 लीटर का भी हम लोग लेकर आएंगे। पूरा टंकी का टंकी सेकंड में चार्ज कर देंगे। वैसा अभी अपने पास 20 लीटर का है। और ये एक्सपेरिमेंट अगर करना है ना, दो पौधे आप लेकर आओ, फॉर एग्जांपल टोमेटो के, और एक को नॉर्मल पानी डालो, एक को मैग्नेट का पानी डालते रहो। 20-25 दिन, 1 महीने में पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। 2 मुर्गी के बच्चे लाओ उठा के, एक व्हाइट और एक ब्लैक, एक को मैग्नेट का पानी दो, मैग्नेट का खुराक दो, और एक को नॉर्मल पानी, नॉर्मल खुराक दो। 35 दिन के बाद दोनों को तराजू में रख के वजन करो, 12-15 ग्राम ज्यादा ही मिलेगा मैग्नेट वाला। एक मुर्गी के बच्चे में 10 ग्राम, तो 10,000 मुर्गी के बच्चे में कितना, सोच लो। फिर वो क्या किलोग्राम चल रहा है आप देख लो। फायदा है, साथ साथ में नेटवर्किंग है। एक किसान 100 किसानों को जानता है, 100 किसान 1000 किसान को जानता है। जो कैपिंग के लिए आप रात को 11, 11:30 तक इंतजार करते हो, वो दोपहर को 2 बजे हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत बिजनेस प्लान बनाया है। आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया ना, देखो वफादारी से उसी के साथ काम करो। ये दल बदलू वाला काम मत करो, फिर तुम्हारे साथ भी वही होता है, फिर पछताना नहीं। जिन्होंने भी दल बदली की है, वफादारी से काम नहीं किया है, मरते दम तक उसके साथ भी वो दल बदलू वाला काम ही होता है। हमारे नीलेश देसाई साहब बैठे, विजय नायक के साथ आज से 1.5 साल पहले जुड़े थे, आज भी कमिटेड उन्हीं के साथ में। आज भी एक टेबल पे बैठ के विस्की का ग्लास मारते हैं, इसको बोलते दोस्ती। ये ऐसा नहीं कि विजय नायक के साथ समझ में नहीं आया तो मितेश मेहता के बाद चले गए, ऐसा नहीं है। एक ही साथ वफादारी ईमानदारी से रहो। छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, ये एमएलए में वैसे आदमी टेंशन में रहता है। एमएलएम के लोगों को संभालना अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। मिनिस्टर बनना तो बहुत आसान है अगर तुम लोगों को झेल लो तो, लेकिन बड़े मेहनती होते नेटवर्कर। मुझे मालूम है कि मैं कभी कभी किसी एयरपोर्ट पे 4 बजे उतर जाता हूं तो 15-20 लीडर लेने के लिए आ जाते। मैं अगर 4 लाख सैलरी देकर अगर कोई बंदे को भी रिक्रूट करूं ना, तो भी कभी जिंदगी में 4 बजे उठेगा नहीं, एयरपोर्ट को लेने को आएगा नहीं। ये तो हंसते हंसते आते ही है, लेकिन पता नहीं इनको 3 बजे कहां से गुलदस्ते मिल जाते, 15 गुलदस्ते भी लेके आ जाते। तो बड़ी मेहनत करते हैं। और आज तक इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म नहीं मिला, लीगल प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अक्सर जो प्रोडक्ट बेस में नहीं चलता ना, वही ये सब क्रिप्टो, इन्वेस्टमेंट, क्रिमिनल एक्टिविटी में चला जाता है। गलती से भी मत करो, बाद में इस इंडस्ट्री से हमेशा के लिए बाहर जाओगे। मैं नजदीक से देखता हूं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, 60-70 लाख रुपए कमाने के बाद भी वो इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में जाने के बाद आज वो घर तक नहीं जा सकते, इतनी बुरी हालत है। तो बहुत खूबसूरत प्लान बनाया। आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया उनके साथ बैठो, आप हमारे ऑफिस में आ जाओ, बहुत बैठने की जबरदस्त इंतजाम किए मैंने, वहां पे बैठो, हर चीज को समझो। छोटी छोटी कमियां खामियां होती है उसको देखने मत बैठो। अब ऐश्वर्या राय को भी दूरबीन से देखोगे तो उसको भी मुझ दिखेगी आपको। तो कमियां खामियां क्या हमको मालूम है, हम उसको इंप्रूव कर रहे, डे बाय डे इंप्रूव होगा। अभी जो है उसमें शुरू करो। जब मर्सिडीज बनी थी उस टाइम की मर्सिडीज और आज 2023 की मर्सिडीज देखो, जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल इसको समझो, सीखो, बहुत सीखने जैसा है। और हम लोग नीलेश देसाई साहब और तमाम उनकी जो टीम है, और बहुत खूबसूरत तरीके से नीलेश देसाई साहब, हर बुधवार को उनकी ट्रेनिंग होती है, जरूर आना है। हमारे शिंदे साहब यहाँ पर बैठे हुए ट्रेनर, तो वो भी बहुत लाजवाब, उनकी ट्रेनिंग तो पिछले मैं 5-6 सालों से सुनते आ रहा हूँ, बहुत वो भी बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दे रहे। यस, हाँ, डॉन 3, यस। तो सीखो, ये सीखने वाली बात है। कमिटेडली काम करो, किसी के साथ पैसे की 1 रुपए की लेन देन मत करो हो। जो भी पैसा उसको कंपनी में जमा करो, उसका प्रोडक्ट, उसका पे आउट दो। प्रोडक्ट आने में 2-5 दिन आगे पीछे होगा, ये मान के ही चलो, क्योंकि बल्कि प्रोडक्ट है। मैंने कितना भी जल्दी दिया, दूसरे दिन दूसरे घंटे भी दिया,
तो कुरियर वाला लेट करता है, और कुरियर वाले के ऊपर भगवान का भी कंट्रोल नहीं है। वो अब उसका कुरियर वाला उसका मालिक बन जाता है, जब वो देगा उसकी मर्जी। हम कोशिश करते, लेकिन हिंदुस्तान इतना बड़ा है, कभी ब्रिज टूट जाता, कभी बारिश आ जाती, कभी दंगे लग जाते, कभी ट्रैफिक जाम हो जाती। अभी परसों में नासिक गया, मैं सोचा 2.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा, जाके सो जाऊंगा, 8.5 घंटा लगा नासिक पहुंचने में। तो इस तरह से हादसे होते रहते, आगे पीछे होगा, लेकिन उसको यकीन दो, नहीं तो क्या करता है, प्रोडक्ट डिले हुआ तो मातम बनाना चालू कर देता है। प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट। अभी तरह तकिया लेके हम क्या करेंगे, मैं खुद बना ले तो जितना चाहिए उतना बना लूंगा, और प्रोडक्ट दरवाजे भी इसकी लाश इधर गिरी है, धंधा करता नहीं। धंधे को फोकस करो, प्रोडक्ट तो आएगा, इसके लिए पिकअप सेंटर लेना है। ये धंधे में पिकअप सेंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पिकअप सेंटर में क्या होता है, एडवांस में आपकी गाड़ी में माल पड़ा रहता है, और इसको पूरा डेडिकेशन के साथ उतर जाओ। बहुत बड़ी नोट है यहां पर, 40-50 हजार रुपए दिन का कमाना कुछ भी बड़ी बात नहीं, कुछ भी बड़ी बात नहीं। जो लेवल पे आने वाले 1 महीने में हम लेकर जा रहे हैं, अगर आप साल भर में 9 करोड़ अगर आप कमा भी लेते हो हमारी कंसेप्ट से पावर ऑफ 3 में, तो यू आर ओनली एवरेज पास स्टूडेंट, कोई बड़ी बात नहीं है। और उससे कम कमा लेते तो यू आर फेल्यूर। इतना ताकत है, हजम नहीं कर पा रहे लोग, इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पा रहे, और छोटे छोटे बात पे वो लड़ रहे, झगड़ रहे। तो यहां पर किसी को भी दल बदलू का कोई परमिशन नहीं है, आईडी टर्मिनेट हो जाता है। दूसरा, कंपनी कभी भी किसी को भी यहां पर नाम बदल के नहीं दी, पावर लेक तो भूल ही जाओ, कभी जिंदगी में मिल पाएगा इधर। हम लोग बहुत ही एथिक्स के साथ काम करते, साबित करके दिखाओ खाली। कंपनी किसी भी लीडर को कभी डायरेक्ट नहीं लेती। हमारे पास हजारों कॉल्स आते कि हमने ये कंपनी में इतनी टीम थी, मर्सिडीज, BMW अचीवर थे, ये थे, हम जरा देखते भी नहीं उनके पास। वो जिम्मेदारी नेटवर्किंग की जिम्मेदारी, लीडरशिप की जिम्मेदारी, टीम डेवलपमेंट की जिम्मेदारी आप भी दी है। हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर, पे आउट्स, टैक्सेस एंड बैंकिंग, वो सब हम देखेंगे, वो सब आप करो। एक टीम बनाओ जहां पर वहीं से काम करो। और इससे बेनिफिट क्या होता है मालूम, ज्यादातर कंपनियां ये सब चीजें नहीं करने की वजह से बर्बाद है। अब एक पावरफुल लीडर आता है और बॉटम पे लग जाता है, तो बेनिफिट सबको मिलता है ना, उसको बीच में ले लूंगा तो बेनिफिट कट हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से बहुत ही लाजवाब तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बस आज के दिन में मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।